दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में मैथ के ही सवाल बनाने वाले हैं। तो चलिए आज के सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये सारे के सारे सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए हैं। और पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए थे और आज के वीडियो में भी आपको 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज का पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो पहला सवाल कह रहा है कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए आता है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो कोस ए किसके बराबर होंगे, साइन 90 माइनस ए। तो देखिए साइन 90 माइनस ए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे दे रखा आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं कि कोस पे यहाँ पे 1 पे जो है स्क्वायर लगा दीजिए। और स्क्वायर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम लगा दिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे है आपका कोस पे पावर 4। तो कोस पे पावर 4 है तो हम 2 यहाँ पे दे देते हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करने का मतलब है 2 गुना 2, यानी इस 2 को इस 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 हो ही जाएगा। हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लेंगे। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इस पूरे को हम लोग रखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे ए के जगह पे देखें हम लोग, तो ए की जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे प्लस बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा रख दीजिए। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बी यानी ए फिर देखेंगे तो ए की जगह पे 1 है और माइनस, और बी की जगह पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। सेम टू सेम आप देख सकते हैं, ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक, यहाँ पे हम a प्लस बी लिए हैं तो यहाँ भी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिए, और यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या ये आपके किसी ऑप्शन में है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, अगर हम 1 देखें तो 1 में क्या है, 1 में दिया है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए। तो 1 प्लस होना चाहिए। तो फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, ऑप्शन नंबर अगर आप 2 देखें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही मिल रहा है, आपका सही आंसर मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में। तो आप यहाँ पे से ऑप्शन नंबर बी ही आप इसके साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी नहीं है, इसलिए नहीं है कि ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर दे दिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर दे दिया है, और इसमें देखेंगे तो 2 का स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे देखिए तो दे रखा है 2 का स्क्वायर दे दिया, इसलिए ऑप्शन ए, डी, सी और ए नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग के सामने कि 10a कब 10a जो होगा बराबर होगा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 10 कोट के साथ आता है। तो 10a कब आया होगा, जब कोट 90 डिग्री माइनस ए होगा तब जाके कोट आया होगा। तो 10 आया होगा तो 10 के जगह पे कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। यहाँ पे 10 दिया है सेम टू सेम, लेकिन 10 के साथ अगर देखें यहाँ पे 10 थीटा के साथ 10 थीटा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें और आपको समझा दें कि यहाँ पे 10 थीटा कहा है कि 10 थीटा किसके बराबर होगा। ठीक, तो इसका भी एक फार्मूला आपको बताए थे कि 10 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए किस ऑप्शन में, ये एक फार्मूला ही है। ये फार्मूला कहाँ से आया है तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर ज़रूर देख लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है आपको 10, यानी यहाँ पे है 38 डिग्री, यानी 10 38 डिग्री दिया है। देखिए 10 38 डिग्री दिया है, आपको बता दिए थे
पिछले ही वीडियो में, टेन और कोट ये दोनों जो होना चाहिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, यानी टेन जो होता है कोट के बराबर होता है, साइन जो होता है कोस के बराबर होता है, सेक और जो होता है कोसेक के बराबर होता है। लेकिन कब? जब इस दोनों का योगफल यानी दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। तो सोचिए कि यहाँ पे वाट की जगह पे कितना दे ताकि 90 आ जाए। तो ऐसा करेंगे हम, अगर 90 में से ही सब्ट्रैक्ट कर लें कितना 38 यानी 38 को अगर हम माइनस कर लें तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 52। कितना आएगा 52। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, कोट 52 हो जाएगा, यानी कोट 52। तो कोट 52 कहाँ पे है? तो कोट 52 यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन पहला में ही है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है सेक ए। तो सेक ए, तो सेक कोसेक के साथ होता है, तो सेक ए कब आया होगा? तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस ए जब होगा तब जाके सेक आया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, कोसेक 90 माइनस ए, तो कोसेक 90 माइनस ए ऑप्शन सी में है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखें, को यहाँ पे कोट ए, ये बार बार यानी ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोट ए कब आया होगा? जब टेन 90 डिग्री माइनस ए आया होगा तभी। तो देखिए किस ऑप्शन में, 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए ऑप्शन बी में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। तो यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इतना बात हम लोग जानते हैं फंक्शन फार्मूला से। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर इसमें भी लगा दीजिए, स्क्वायर इसमें भी लगा दीजिए। और हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे में हम लोग जानेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा आपका वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, अगर फर्स्ट देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इस बात को समझ गए तो ये सवाल भी आप आसानी से बना लेंगे। होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। आप देखिए अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ये है ही, 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर में क्या रह जाएगा 1। तो हमको लाना है 1 के बराबर। तो हम देखेंगे इसमें कौन यानी 1 के बराबर है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा लें तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले का तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में पहले से दे रखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा, पहले से दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोनों कट करके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल ये है, आप बेहद ही आसान है, आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में बना लेंगे। लास्ट सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान अपरिभाषित होता है। किसका मान अपरिभाषित होता है? अपरिभाषित का मतलब होता है जीरो जो होना चाहिए वो भागफल यानी भाग के रूप में होना चाहिए। जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। आसान सवाल है। अगर आप पहले से आपको याद है, अगर आप 6 रेशियो का अगर आपको याद है ना वैल्यू कि कितने डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो फिर तो आसान है। अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए 10 को हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखते हैं, ठीक, इतना जानते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है तो आप 0 साइन, कोस भी 0 करेंगे। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर हुआ नहीं। दूसरा चलेंगे, दूसरा अगर हम ऑप्शन से चले तो दूसरा है साइन 90 डिग्री का वैल्यू ही होता है आपको 1, तो ये तो अपरिभाषित हुआ नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेक यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेक थीटा का जो फंक्शन होता है वो होता है 1 बाय कोस थीटा। तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री है। आप देखिए कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। आप जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वो परिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आज के 10 यानी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आने वाली वीडियो में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे।
यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।